पाकिस्तानी ई कॉमर्स के शोबे में दुनिया की 47वीं बड़ी मार्केट है और तवक्को जाहिर की जा रही है कि साल 2027 तक इस मार्केट से $8,100 मिलियन का रेवेन्यू हासिल किया जा सकता है। मुल्क में ऑनलाइन कारोबार और फ्रीलांसर्स की तादाद तेजी से बढ़ रही है, मगर गुज़श्ता दिनों होने वाले पीटीआई के एहतजाज के दौरान जो इंटरनेट की बंदिश हुई उससे हमारी इस इंडस्ट्री को एक धचका लगा है। जहां सिर्फ अगर 3 दिन के फिगर्स हम शेयर करें, 3 दिन में 30 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान रिपोर्ट हुआ है और आलमी सतह पर पाकिस्तानी ई कॉमर्स इंडस्ट्री की साख बहुत ज्यादा मुतासर हुई है। ये खौफ पैदा हुआ कि अब पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को बैरून मुल्क से मिलने वाले काम में कमी आ सकती है क्योंकि उनका पाकिस्तान पर एतमाद मुतज़लज़ल हो गया है। इस हवाले से आज हम बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं हैदर अहमद काजी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। हैदर, ये जो हमने फैक्ट्स एंड फिगर्स अभी आपके सामने भी रखे, आवाम के सामने भी रखे, इंटरनेट की बंदिश की वजह से जितना नुकसान हुआ है, सारी सूरत हाल को आप किस तरह देखते हैं? किस तरह से आप कंपनसेट करेंगे हम? जी, ये नो डाउट बहुत बड़ा लॉस है और हमारे सिर्फ पाकिस्तान के अंदर सिर्फ अगर आप देखें तो पर डे ई कॉमर्स की जो लॉस है वो कम और बेश तकरीबन $20 मिलियन के करीब है। पाकिस्तान की जो अगर आप रिटेल की टोटल इंडस्ट्री देखें ना तो वो तकरीबन 60 से 70 बिलियन डॉलर्स के करीब है। ई कॉमर्स अगर हम देखें तो वो 9 to 10% इसका फॉल करता है, तो वो तकरीबन 6 से 7 बिलियन डॉलर के करीब आपको एक साल में जनरेट करके दे रहा है। इसी को जब आप रिवर्स इंजीनियर करते हैं तो पर डे आपको तकरीबन $20 मिलियन का लॉस सिर्फ ई कॉमर्स इंडस्ट्री से जो है देखना पड़ा। इसके अलावा अगर हम फ्रीलांसिंग की एग्जांपल ले लें तो हमारे पास कमो बेश तकरीबन 5 लाख फ्रीलांसर्स अवेलेबल हैं। पाकिस्तान 4th लार्जेस्ट मार्केट है फ्रीलांसर्स की पूरी दुनिया के अंदर। अगर हम उनका भी खमियाजा देखें तो तकरीबन एक दिन के अंदर 2 से 2.5 अरब डॉलर वो जनरेट कर रहे हैं। 2 से 2.5 अरब रुपए की जो है वो 2 से 2.5 मिलियन डॉलर की आराम से एक दिन में वो डॉलर्स की, ये सारी की सारी अमाउंट डॉलर है। अच्छा, जो मैंने रिसेंट बात की है वो तो पाकिस्तानी कंजप्शन है जिसको आपने डॉलर में कन्वर्ट किया, पर ये तो 2 से 2.5 मिलियन डॉलर एक दिन के अंदर आपके लिए पाकिस्तान के अंदर लेके आ रहे हैं। उनको लॉस हुआ है। ना सिर्फ ये बल्कि जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं, सफाइवर है, वहां पे अब एक टिकर आ गया। लेट्स सपोज अगर वो पाकिस्तानी है और अगर वो कहीं और भी बैठा हुआ है तो उसकी प्रोफाइल के अंदर पाकिस्तान की वजह से टिकर आ गया कि भाई ये आपको काम टाइम पे डिलीवर नहीं कर सकते क्योंकि इंटरनेट की ब्लॉकेज हुई हुई है। तो ये जो कुछ लॉसेस हमारे पास इस वक्त फेस हम लोग कर रहे हैं और जो हुए हैं इसका खुमियाजा बहुत जो है दूर तक जो है ना जाने वाला है। ये ऐसा नहीं है कि आज इन्होंने इंटरनेट अगर खोल दिया है तो कल जो जिनका टिकर चल चुका, जिनकी प्रोफाइल पे एक दाग लग चुका, उनको बड़े आराम से काम मिलेगा। उनको काम बिल्कुल आपने सही कहा कि इतने आसानी से नहीं मिलेगा। जब हम इस टोटल फिगर को राउंड अबाउट करते हैं, तकरीबन 2 से 2.5 अरब रुपए पर दिन का जो लॉस है वो टेलीकॉम की तरफ से हमें मिल गया। फिर हमें फ्रीलांसर पाशा की अगर हम एग्जांपल लें तो आईटी सेक्टर को अराउंड कोई 10 अरब रुपए का नुकसान अभी तक हो चुका है। तो अगर हम इन सब फिगर्स को कोट कर ले, 6 से 7 बिलियन रुपीस पर डे ई कॉमर्स का नुकसान है। 2 to 2.5 बिलियन डॉलर आपका बाकी इंडस्ट्रीज जिसमें आप इन्वॉल्व कर लेते हैं आईटी सेक्टर को और फ्रीलांसिंग का, वहां से है। तो कमो बेश आराम से 9 से 10 अरब रुपए का एक दिन का लॉस है, जिसमें से एटलीस्ट 1 बिलियन गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन में जो है ना लॉस इनकर करना पड़ा है। तो हैदर अब लॉस तो हमारे सामने है, फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे सामने। आपने जिस तरह से बताया कि उन तमाम लोगों को जिनके बिजनेसेस चल रहे थे उनकी प्रोफाइल पे एक तरह से धब्बा लग गया, दाग लग गया, जिसको बहुत मुश्किल से अब वो अपनी एक क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर सकेंगे। उन तमाम लोगों को आप किस तरह से अपनी क्रेडिबिलिटी दोबारा से अपलिफ्ट करनी है, दोबारा से रीगेन करनी है, क्या आप मशवरा देंगे? देखिए, ये इतना आसान नहीं होगा आपके। अगर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कहा ठीक है जी हमसे गलती होगी, 3 दिन बाद हम रिस्टोर कर देते हैं, तो ये आसान नहीं होने वाला। लेकिन अब गवर्नमेंट को इसमें चाहिए कि बहुत ज़्यादा वो इनको सपोर्ट करे, इनकी प्रोफाइल्स के लिए सपोर्ट करे। लेकिन अब अगर एक फ्रीलांसर होगा ना, वो कोशिश ये करेगा अगर वो पाकिस्तानी भी है तो वो किसी दूसरी कंट्री से जाके अपना प्रोफाइल बनाएगा या अपना प्रोफाइल को वो चेंज करेगा ताकि इस किस्म के अगर नेक्स्ट टाइम कोई प्रॉब्लम आते हैं तो वो फेस ना कर सके। इसका इनडायरेक्ट जो इम्पैक्ट आने वाला है वो अगेन पाकिस्तानी इकोनॉमी को आएगा। जो रह से कुछ डॉलर्स हमारे पास आ रहे थे
फ्रीलांसिंग की कीमत में अब वो यहाँ से चले जाएंगे और वो होगा। हैदर, ये हमने पहले भी देखा कि बहुत से फ्रीलांसर्स पहले ही दुबई में या किसी और मुल्क में चले जाते हैं, वहीं से काम करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे इंटरनेट का मसला रहेगा। और अभी इस एक स्टेप के बाद जिस पर आपने कहा कि हुकूमत ने कहा गलती है, हुकूमत ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं हो, तो अभी भी ये समझता है कि उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। अब ऐसे में अगर और फ्रीलांसर्स बाहर चले जाते हैं, किसी और मुल्क में बैठ के काम करेंगे, ज़रा आपने बड़ा अच्छा कहा कि डॉलर्स आ रहे थे पाकिस्तान में, एक बड़ी ज़रूरत है पाकिस्तान की कि रेमिटेंसेस आएँ, डॉलर्स आएँ, और वही नहीं आएंगे पाकिस्तान में, तो ज़रा एक बड़ा नुकसान पाकिस्तान का हो जाएगा। ऐसे में जब हम फ्रेमवर्क की बात करते हैं, ये इतना मुश्किल तो नहीं है गवर्नमेंट के लिए कि अगर आपने बंद करना भी है सोशल मीडिया साइट्स को, आप ट्विटर बंद करना चाहते हैं, आप लोगों की आवाज़ दबाना चाहते हैं, वो तो एक मामला है। आप ऐसी वेबसाइट्स तो बंद ना कीजिए, ऐसे प्लेटफॉर्म्स बंद ना कीजिए जहां से लोग कमा रहे हैं और आपके मुल्क के लिए कमा रहे हैं, आपके लिए डॉलर्स लेकर आ रहे हैं। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। एग्जैक्टली और आपने देखा होगा कि 2 दिन बाद ऐसा ही हुआ कि उन्होंने कुछ एप्स खोल दी, जिस तरह फूड पांडा राइडर्स हैं, 1,30,000 फूड पांडा राइडर्स, बाइक राइडर्स हैं, वो लोग बेचारे बेरोजगार बैठे हुए हैं। वो इवन वी हैव सीन देम ऑन द फुटपाथ, वो बेचारे बैठ के रो रहे हैं कि यार बिल्कुल ऐसे हमारी तो रोजी रोटी इससे चलती है। बिल्कुल ऐसे ही। अब तो उन एप्स को एटलीस्ट बैन ना करें, उन एप्स के ऊपर तो कोई सोशल मीडिया प्रोपागेंडा नहीं हो सकता ना। तो ये जो चीज़ है ये बहुत बहुत डिफिकल्ट है। अब मैं आपको बताऊं कि हमारे पास जितनी भी जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो बाहर से फंडिंग लेके आती हैं, अब वो पाकिस्तान के अंदर उसके अंदर डायरेक्ट डॉलर्स नहीं आ रहे होते। वो क्या करते हैं, अपने आप को सिंगापुर के अंदर रजिस्टर करवाते हैं, सिंगापुर के अंदर वो पेरेंट कंपनी होती है, वहां पे वो डॉलर जा रहा होता है, और पाकिस्तान के अंदर सिर्फ जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनकी सैलरी आ रही होती है। तो ये जो रही सही, अब मैं आपको बताऊं, डॉन का एक आर्टिकल है, वो बता रहा है कि $700 मिलियन जो पाकिस्तान के अंदर कंपनीज लेके आई हैं, वो सबसे ज्यादा मुतासिर हुई हैं इस इंटरनेट ब्लॉकेज की वजह से। तो जो रही सही आपकी 20% रह गई थी, 80% ऑलरेडी सिंगापुर में रजिस्टर हो रही थी, जो 20% रह रही थी अब वो 20% भी कहीं और जाएंगी, वहां रजिस्टर्ड होंगी, और पाकिस्तान को जो इनडायरेक्टली डॉलर्स आने थे वो अब कहीं से भी नहीं आएंगे। हमारे पास ऑलरेडी डॉलर्स का फुकदान है, जो डॉलर्स कमा के दे रहे हैं उनको भी हम फर्दर जो है ना पुश कर रहे हैं कि नहीं जी आप ना कमाएं, आप कहीं और डॉलर मंगवाएं, जो रही सही काम है वो खत्म हो जाएगा। तो ये इसका इम्पैक्ट ऐसा नहीं है कि 2 दिन था, अगले 4 दिन इन्होंने ऑन कर दिया तो जी ठीक हो गया, नहीं, ये आगे आने वाले तकरीबन 12 से 13 महीने तक इसका इम्पैक्ट रहेगा। और नई जितनी भी जनरेशन आएगी वो सबसे पहले कोशिश करेगी कि वो पाकिस्तान का अकाउंट तो बनाए ही ना, वो अकाउंट बनाए डिफरेंट उसका लैंग्वेज उसका एरिया का, और वहां पे वो डॉलर मंगवाना। तो बस अब यही बात की जा सकती है कि डैमेज हैज बीन डन। अब यह है कि चीज़ों को मजीद बेहतर किया जा सकता है। अच्छा, अभी बहुत सारे नौजवान हमें देख रहे हैं और ई कॉमर्स की तरफ सबका रुझान भी है, अब दुनिया भी जाहिर है अब इसी तरह से ही चल रही है। तो इस वक्त जो नौजवान हमें देख रहे हैं या ख़वातीन भी हमें देख रही हैं स्पेशली, वो अगर ई कॉमर्स में किसी भी फील्ड में जाना चाहती है तो किन शोबों में ज़्यादा उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ से स्टार्ट करें? आपकी एक्सपर्ट राय लेना चाहेंगे। देखिए, इस वक्त सबसे ज्यादा जो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है ना वो लोकल ई कॉमर्स के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया रिटेल की एक फिगर थी, $60 to $70 बिलियन पाकिस्तान की है, उसका 10% तक वो पहुंचा है। दुनिया में अगर ई कॉमर्स देखें तो इस वक्त US UK को देखें 25 to 30% ई कॉमर्स चला गया। और अगर हम चाइना की एग्जांपल लेते हैं तो चाइना इस वक्त 44 to 50% ऑफ द टोटल सेल रिटेल की जो है वो ई कॉमर्स के ऊपर कर रहा है। पाकिस्तान मैंने बताया कि 9 to 10% एट मैक्स जो है ना अचीव किया है। तो अभी आप देखें पोटेंशियल कितना है, 10 से 44%। यहाँ पे मेच्योरिटी अभी नहीं आई। आप लोकल ई कॉमर्स में कोई भी काम करते हैं तो आपको बहुत जल्दी उसका रिस्पॉन्स मिलता है। अच्छा, स्टार्ट करना भी बहुत आसान है, 5,000 से 6,000 रुपए में आपकी वेबसाइट बन जाती है। अगर आप प्राइवेट लेबल कोई ब्रांड स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए बहुत आसानी हो जाती है। फिर अगर आप इवन इंस्टाग्राम के पेजेस पे आप देखें कॉस्मेटिक की चीजें बेच के हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो लाख सवा लाख रुपए की सेल कर रहे हैं। तो लोकल ई कॉमर्स का जो इस वक्त पोटेंशियल है ना वो बहुत ज्यादा है। तो अगर लेट सपोज आपके कोई प्रॉब्लम भी होती है तो वो इनसाइड पाकिस्तान होती है, लोकल पे ही आपको पता है कि मैंने किस तरीके से डिलीवर करना है। आप क्या करते हैं कि ठीक है इंटरनेट बंद हो गया, वेबसाइट बंद हो गया, आपने नंबर ऑन कर दिया अपना, आपने व्हाट्सएप के ऊपर जो है ना लेना स्टार्ट कर दिए, आपने कॉल के ऊपर, आपने SMS के ऊपर अपने ऑर्डर्स लेना स्टार्ट कर दिए। और लोकल से क्या होता है कि आपका जो कस्टमर है वो आपसे बहुत लिंक्ड है, आपको पता है आपने रीटारगेटिंग उससे कैसे करनी है। तो ये इस वक्त जो पोटेंशियल है बहुत ज्यादा है इस वक्त लोकल ई कॉमर्स का। और चाइना की मैं सिर्फ एक एग्जांपल आपको दूंगा, हमारे पूरे मुल्क का कर्जा जो है वो तकरीबन अगर देखें $125 बिलियन है। चाइना एक दिन में अपने एक प्लेटफॉर्म से जो ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है उससे अगर हम अपने कर्जे का इंटरेस्ट निकाल दें तो एक दिन में इतनी सेल करता है ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से 11/11 पे जितनी पूरे पाकिस्तान का कर्जा इंटरेस्ट निकाल के अगर हम करेंगे, हमको $90 बिलियन के करीब
एक दिन में एक ई कॉमर्स से लोकल जिसका 80% शेयर होता है उससे सेल करता है। तो आप खुद पोटेंशियल का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा इसमें पोटेंशियल है। बस अंदाजे ही लगाए हैं हैदर साहब, हमने उस पर काम ही तो नहीं हुआ। हालांकि दिस इज़ द टाइम, बल्कि हाई टाइम कि उस पर काम होना चाहिए, वो चाहे पॉलिसी मेकिंग हो चाहे उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो, ताकि जो नुकसान हुआ वो तो हुआ, आइंदा ना हो, इस पर काम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन, वापस आते हैं, साथ रहिए।